So this brings me to a question that भाषिनी ने हमारे देश में how has it bridged the digital divide and helped those people literacy barriers को overcome करने में कैसे help किया है? तो आप अगर देखें तो हमारा जो मिशन था वो ये था कि हम लैंग्वेज बैरियर को ब्रिज करें, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करें। पर इसमें हमने 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया था। एक था कि जो कंप्यूटर है वो हमारी भाषा समझ सके और वो भी 22 भाषाओं में। सो वो एक ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन का मंत्र था तो जो हमने सॉल्व किया था। दूसरा था कि हम एक भाषा जो एनकोडेड है उसको हम दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सके, दैट मीन्स टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेट कर सके, और वो भी हम 22 भाषाओं में कर सके। तो एक दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने सॉल्व किया। तीसरा हमने ये सॉल्व किया कि जो टेक्स्ट टू स्पीच है, दैट मीन्स कि अगर हम किसी टेक्स्ट में एनकोड करते हैं तो उसको स्पीच में कैसे ट्रांसलेट कर सकें। सो ये तीसरा हमारा प्रॉब्लम था। और काफ़ी सारा हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट था जो कि उसमें आपके डिजिटल फॉर्म में नहीं था, उसको हमने डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का एक AI मॉडल्स लगाए थे। उसमें हम हैंड रिटन और सीनिक टेक्स्ट की भी बात कर रहे थे, और साथ में हमें एक डिजिटल डिक्शनरी बनानी थी कंट्री की, जिसमें कि देश की जितनी वर्ड्स हैं, जितने चीज़ें देश में आज हैं जो कि बोली जाती हैं, लिखी गई हैं और डिजिटल सिस्टम में नहीं है, वो डिजिटल सिस्टम में आ जाए। तो एक तरह से नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो हमने सॉल्व किया था। आज की तारीख में अगर हम देखें तो करीबन जो अगर हमारा रफ एस्टिमेट रहता है तो हम 30 से 40 करोड़ लोगों को टच करते हैं विथ आवर सिस्टम। सो हमारे कुछ स्पेसिफिक सिस्टम से जो स्पेसिफिक चीज़ों को करते हैं, जैसे हमारा वेबसाइट ट्रांसलेशन है जो कि अभी 100 से 150 वेबसाइट्स के बीच में है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो वो 22 भाषाओं में अवेलेबल है। तो अगर मतलब किसी को अपनी भाषा में वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो ले सकता है। दूसरा हमारा जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैसिलिटी है, जिससे कि हम वो जो हम बोल रहे हैं वो कंप्यूटर समझ सके, वो वाला फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी के साथ हम काफ़ी लोगों से वॉइस से जुड़ रहे हैं, और वॉइस से जुड़ने का मतलब ये है कि हम डिजिटल सिस्टम्स को अपना डिजिटल सिस्टम से ये कह सकते हैं कि हमारा ये काम कर दो, या आप हमें बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो इससे सरकारी स्कीम्स और सरकारी चीज़ें जो हैं वो उन लोगों तक पहुंच रही हैं जिन लोगों ने आज तक डिजिटल सिस्टम यूज़ नहीं किया था। वॉइस के ज़रिए ये सारे काम हो रहे हैं। फिर हम काफ़ी चीज़ों में जहाँ पे कि लैंड रिकॉर्ड्स हैं और ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं थे, उनको हम मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ला रहे हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है वो सॉल्व हो रही है, जो कि काफ़ी सेक्टर्स को हिट कर रही हैं और काफ़ी सेक्टर्स को हेल्प कर रही हैं। तो इस तरह से हमने हर सेक्टर में, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, हमने हर सेक्टर में किसी न किसी तरीके से लोगों को इम्पैक्ट किया है, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन आसान हो गया है। और कई तरह के यूज़ केसेस जो है हमारे काफ़ी डेवलप हुए हैं, जिससे कि इम्पैक्ट हर इंडिविजुअल पे जो कि आज तक सिर्फ ये सोचता था कि हमें अंग्रेज़ी के सिवा कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, वो इंटरेक्ट करने का मौका मिला।